सदगुरु कबीर बीजक ज्ञान 34 साकी 17। तथा अति अताह थाहो नहीं जाए, ईथिर ऊथिर नाई रहाई, थोरे थोरे थिर हो भाई, बिन थंभे जस मंदिर थंबाई। तथा थ अर्थात कूटस्थ ब्रह्म और था अर्थात वेदवाणी। इस ब्रह्म ज्ञान को वेद और वाणी से जोड़कर ये गुरुआ लोग, जो ब्रह्मज्ञानी लोग, योगी लोग समझाना चाहते हैं। सदगुरु कबीर इन्हीं के बारे में बताते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान है जो वेद वेदांत की वाणी प्रमाण से ब्रह्म की जो व्याख्या की जाती है, उसके लिए कहा जाता है कि वह ब्रह्म परमात्मा अति अथाह अत्यंती अगम अपार है, जिसका था रूप पता किसी को नहीं मिल सकता है। वो ब्रह्म सर्वव्यापक है, वह निरंजन है, उसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। नेति नेति अर्थात जो प्राप्त नहीं किया जाए, ऐसा ब्रह्म है। मन वाणी बुद्धि से वह नहीं समझा जाता, उसे पाया नहीं जाता, ऐसा ब्रह्म है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब ये ब्रह्म ऐसी वस्तु है जो पाई नहीं जा सकती, अथाह अपरार है, तो उसके पीछे क्यों लगना। वो कैसे मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो उसमें था लेने जो लगते हैं, ब्रह्म की था लेने लगते हैं, वो उसी में मिल जाते हैं, अर्थात अपने आप को भूल जाते हैं। गई पुत्री लौन की था सिंधु को लैन, आप हुई गली पानी भई तो उलटी कहे कोई बैन। जो ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है, वो जड़त्व को प्राप्त करते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए कर्म कांड, उपासना कांड, योग कांड, ज्ञान कांड ये निर्मित किए गए। अर्थात इनको जोड़ा गया। वेदों में केवल कर्म कांड ही है। चार वेद अलग अलग बताते हैं। ऋग्वेद में कर्म कांड ही है, उपासना है। सामवेद में संगीत है। अथर्ववेद में जड़ी बूटियां, तंत्र मंत्र है। यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं। इस तरीके से उनमें सब में अलग अलग है, परंतु बाद में इन सबको एक सीढ़ी के रूप में जोड़ा गया। कर्मकांड से कर्मकांड करते हुए, उपासना कांड करते हुए, योग
करते हुए ज्ञान कांड में प्रवेश करते हुए ब्रह्म को पाया जाता है। ये स्थिति एक ऐसी स्थिति है कि जैसे लौन की नमक की एक पुतली बनाई, नमक की एक मूर्ति बनाई गई और उस नमक की मूर्ति को समुद्र में डाल दिया गया कि ये समुद्र का था लेकर आएगी कितना गहरा है। समुद्र स्वयं नमक है। जब वो नमक की पुतली समुद्र में डाली गई तो वो घुल के नमक हो गई, नमक में नमक मिल गया। तो अब उसको बाहर आकर कौन कहे कि इसका था वो कितना है। इसी प्रकार से यहाँ भी वही बात है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कर्मकांड किया, उपासना किया, योग किया, ज्ञान कांड किया और फिर ब्रह्म को पाया या न पाया उसको आकर कोई कहता नहीं है। वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, ब्रह्म में मिल जाता है, वो जड़त्व को प्राप्त करता है। कैसे? जिससे कर्मकांड में इस चेतन स्वरूप जीव की जो अवस्था बताई गई है वो बाल अवस्था कही गई है, बालक के जैसे रहता है। इस तरीके से बालक अपने पिता से हर वक्त कुछ ना कुछ मांगता रहता है, माता से मांगता रहता है। उसी तरीके से कर्मकांड में अपने इष्ट से पदार्थों की मांग करता रहता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता रहता है। फिर उपासना कांड में ये स्थिति बदलकर पिशाच अवस्था हो जाती है। जैसे पिशाच होते हैं अर्थात भयंकर, क्योंकि उपासना कांड में बलि दी जाती है, नर बलि दी जाती है, पशु बलि दी जाती है, विभिन्न प्रकार की बलियों का विभत्स कार्य भी हैं। इसलिए वहाँ पिशाच की अवस्था भयंकर होना पड़ता है। फिर योग कांड है, योग कांड में अति भयंकर होना पड़ता है। फिर ज्ञान कांड में मूक होना पड़ता है, अर्थात बिल्कुल चुप शांत होना पड़ता है। और फिर विज्ञान में जहाँ ब्रह्म ज्ञान है वहाँ जड़त्व को प्राप्त किया जाता है, अर्थात कुछ जानते हुए भी अन्य रहना पड़ता है। ऐसे ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ऐसे मार्ग ये मानवता से पशुता की ओर ही आगे बढ़ने का मार्ग है। सद्गुरु कहते हैं इसलिए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो मार्ग है वो सब काल्पनिक है। इसमें सब काल्पनिकता ही काल्पनिकता है। मन और बुद्धि और वाणी से शून्य बनकर मूक हो जाना, पत्थर की तरह हो जाना, किसी को कुछ नहीं कहना, ऐसी स्थिति प्राप्त करने के बाद वह व्यक्ति किस काम का होता है। और जब अज्ञान दशा होती है तो मन चंचल होता है। सद्गुरु कहते हैं कि इसके बजाय तो अपने मानव स्वरूप को जानो। ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि ये जो चार कांड हैं, उपासना कांड, कर्म कांड, योग कांड, ज्ञान कांड, विज्ञान, ये सब ऐसे हैं कि जैसे मंदिर बनाने के लिए साधन जुटाए जाते हैं,
उसी तरीके से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये साधन है। और फिर इतने बड़े साधन बनाने के बाद ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी हो तो उसका कोई व्याख्यात्मक विवरण नहीं, उसका भी कोई एक भेद नहीं, उसमें मत एक नहीं। कोई ब्रह्म को सर्वाधिष्ठान कहता है, कोई कूटस्थ कहता है, कोई जगत को ब्रह्म कहता है, कोई 10 अवतारों को ब्रह्म कहता है, जीव को भी आत्मा ब्रह्म कहता है। अलग अलग भेद, अलग अलग व्याख्या, और फिर ब्रह्म। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि ये जो देह है, ये जो तुम्हारी देह है, इसमें आकर जो चेतन स्वरूप जीव सक्षम है, मानव देह सक्षम है, इसमें रहकर ऐसा निरर्थक ज्ञान जो जीवन में कामना है उसको प्राप्त करने से क्या फायदा। वहाँ मुक्ति नहीं है, वहाँ तो बंधन ही बंधन है। कर्म कांड में कर्मों का बंधन, उपासना में इष्ट का बंधन, योग में योग ध्यान का बंधन, ज्ञान कांड में मर्यादा का बंधन, और ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म स्वरूप होने के बाद में कुछ रहता ही नहीं। तो ब्रह्म भी स्थिर कहा जाता है, परंतु वो प्राप्त हुआ ही नहीं। और फिर जब तक ये देह है तब तक ही वो भास है, तब तक ही तो भास रह सकता है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। देह छूटने के बाद कुछ नहीं, तो ब्रह्म भी स्थिर नहीं, क्योंकि अंत में प्रलय में मिलता है। ब्रह्म जगत से ब्रह्म है, ब्रह्म जगत की एकता, और अंत में जगत प्रलय जाता है। तो फिर ब्रह्म कैसे स्थिर हुआ? फिर ये चेतन स्वरूप जीव है, ये ना मरता है ना जन्मता है, ये अमर अविनाशी है। सद्गुरु कहते हैं कि ईथर ऊ थिर ना ही रहाई। जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो भी थिर नहीं, क्योंकि देह छूटते देह रहते वो उसका भास है। देह छूटने के बाद में ना कोई ब्रह्म है, ना ईश्वर है, ना कुछ है। ये सब झूठा मिथ्या वाद है कि मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त होगा, तुम्हारे इष्ट की प्राप्ति होगी। कोई पता नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसा कि वो नमक की पुतली समुद्र में गई, समुद्र के रूप में पानी में मिल गई, उसी तरीके से ये देह में 5 तत्वों में विलीन हो जाती है। कोई कुछ आज तक नहीं कह के आया उसका परमात्मा मिला या ना मिला। इसलिए ना तो जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो स्थिर है, ना तुम्हारी यह देह स्थिर है। रोचक वाणियाँ ब्रह्मज्ञान के लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए रचकर संसार में फैलाई गई। वेदों के आधार पर उनको फैलाया गया। वेद अपनी अलग मान्यताएं रखते हैं, उपनिषद अपनी अलग मान्यताएं रखते हैं। उपनिषदों में और वेदों में बहुत अंतर है। जब सूक्ष्मता से उसका निरीक्षण किया जाता है, बहुत अंतर है। कई जगह ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि वेदों में और उपनिषदों में अंतर है, परंतु शंकराचार्य जी ने उनको केवल 10 उपनिषदों को वेदों से जोड़ा, और अन्य उपनिषद जो कई, वैसे 108 तक की गिनती है, अन्यथा
और भी ज़्यादा हैं, उनको सबको वेदों से अलग कर दिया, क्योंकि उनमें वेदों के खुलकर उनमें विरोध है, वेदों का विरोध है। और इन 10 में भी बृहदारण्यक उपनिषद में वेद का विरोध है, मुंडक उपनिषद में भी वेद का विरोध है। सब जगह विरोध है। वेद अलग चीज़ है, उपनिषद अलग चीज़ है। उपनिषद निज अनुभव है, वेद एक केवल जिस तरीके से गायन चारण विद्या है, जो चारण होते हैं, जो भाट होते हैं, जो गुणगान करते हैं, इसी तरीके से वो अपने अपने इष्ट का गुणगान है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि थोड़े थोड़े थिर हो भाई। ये ब्रह्मज्ञान कल्पना अनुमान से निकलकर धीरे धीरे अपने निस्वरूप की ओर अग्रसर हो। अपने आप को जानने के लिए अक्सर तैयार रहो। इसके लिए तुम्हें सत्संग का सहारा लेना होगा। सच्चे सद्गुरु सत्संग में प्राप्त होते हैं। सच्चे सद्गुरु की शरण में जाए बगैर ये भ्रांतियां नहीं मिट सकती। ये जितने भी वेद पुराण ग्रंथ लिखे गए, इनके लिए विचार किया गया, सोचा गया, ये सब मानव का ही देन है। जैसे जैसे मानव बुद्धि आगे बढ़ती गई, उसके विचार मन में आते गए, उन विचारों को व्यक्त किया गया, और उस व्यक्त विचार का जो स्वरूप है वही ये ग्रंथ वेद पुराण बनते गए। और फिर उनको पुस्तकों में लिखा गया और लिखकर संसार में प्रसारित कर दिया गया। और फिर उसी के सिद्धांतों में उलझकर अपने आप को भूलते गए। ये मानव उसी में भूल गया। आज से 2500 वर्ष पूर्व जो विचार सोचा गया, विचारा गया, और उस विचार को मूर्ति रूप देने में भी हजारों साल लगे। ये सब लिखित ग्रंथ 1600 से 1700 के बीच में, ईस्वी 1600 से 1700 ईस्वी के बीच में, मध्य में मूर्त रूप में सामने आए, लिखित रूप में सामने आए। उसके पहले लिखित ग्रंथ नहीं थे। सब कहने सुनने के मात्र से किंवदंतियों के रूप में गुरु शिष्य प्रणाली से आगे बढ़ते आ रहे थे। इनका लिखित स्वरूप 1600 से 1700 ईस्वी के बीच में हुआ। और उस ग्रंथों में उलझकर ये मानव जीवन मानवता से पशुता की ओर चला जा रहा है। हम धर्म की बात करें, धर्म में भी एक मत नहीं है। कोई शिव को इष्ट मानता है, कोई विष्णु को, कोई दुर्गा भवानी, कोई राम, कोई कृष्ण, और फिर उनमें भी अलग अलग अपने अपने मत हैं। तो धर्म कैसे हो सकता है? धर्म तो एक ही होता है, मानव धर्म। सतगुरु कहते हैं कि धीरे धीरे ये सब काल्पनिक मान्यताओं को त्यागते हुए मानवता की ओर बढ़े। ये जो मन है यही बंधन का कारण है और यही मुक्त होता है। चेतन स्वरूप जीव तो
सदा निर्मुक्त है, वो निर्बंधन है, वो बंधन में आता ही नहीं। जब उसका जन्म ही नहीं होता तो बंधन में कैसे आता है? ये जितने भी चरित्र बनते हैं, ये जितने भी दृश्य बनते हैं, ये सब मन के ही कारण हैं। ये मन विषय आसक्त हो जाता है और विषय भोगने पर उतारू हो जाता है, तो यही मन राक्षस स्वरूप हो जाता है, अर्थात अमानवीय कृत्यों में लग जाता है, अमानवीय कार्य करता है, जिसे असामाजिक तत्व कहा जाता है। और जब ये मन सामाजिक स्तर को जानता है, मानवता को जानता है, और जब धीरे धीरे शांत होने लगता है, तो ये महात्मा बनता है, महापुरुष बनता है। इसके विचारों को सुनकर सब लोग इस मन की ही पूजा करते हैं। कारण मन है, विचार मन में आते हैं और विचार, उन मन में आए हुए विचार को बाहर व्यक्त किया जाता है, और बाहर मुख से जो व्यक्त किया गया विचार क्या क्या कार्य कर सकता है, इसका कोई पारावार नहीं। अब शब्द कहने से झगड़ा फसाद होता है, मीठे वचन कहने से प्रेम प्यार बढ़ता है, सरल भाषा बोलने से एकता बढ़ती है, मानवता का विचार बढ़ता है, उदंडता से विखंडन पैदा होता है, अमानवीयता बढ़ती है, और ये सब विचार मन में पैदा होते हैं। छल कपट पाखंड ये मन में उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं से विभिन्न प्रकार की रचनाएं होती हैं जो मानव जीवन के लिए दुखदायी हैं। और सहजता भी मन में ही उपजती है, संतोष मन में उपजता है, दया मन में उपजती है, प्रेम मन में उपजता है, सच मन में उपजता है, झूठ बोलना मन में उपजता है। ये सारा विकार या निर्विकारपन सब मन में ही उत्पन्न होता है। तो धीरे धीरे इस मन को स्थिर करो। कैसे? अच्छे सद्गुणों को धारण करो। सद्गुण विद्वान पुरुष, अच्छे विद्वान पुरुष की सत्संग करने से, सच्चे साधु की सत्संग करने से प्राप्त होता है। अच्छे गुणों को धारण करने से मन शांत होता है, निर्भय होता है, निडर होता है, स्थिर होता है, चंचलता मिटती है। ये मन मोह के कारण, मोह पशुआ कर्मों में आता है। जो 6 षटकर्म जो 6 पशुआ कर्म कहे जाते हैं, उनमें मोह विशेष है। उस मोह की आसक्ति ही विभिन्न प्रकार के बंधनों का निर्माण करती है। धीरे धीरे उस मोह का त्याग करो, तभी मन शांत होता है। अहंकार का शांत होने में कोई विशेष महत्व नहीं होता। अहंकार को नष्ट किए बगैर मन शांत नहीं होता। इसलिए इस अहंकार को नष्ट किया जाना चाहिए। अहंकार मैं हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं धनपति हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं संतरी हूँ, मैं राजा हूँ,
मैं न्यायाधीश हूँ, ये जो अहंकार है यही मन की चंचलता को प्रबल करता है। इसलिए जिस पद पर भी रहो अहंकार रहित होकर रहो तो तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद है। कुसंगत धनपति की भी हो सकती है, विद्वान की भी हो सकती है, कंगाल की भी हो सकती है। कुसंग के मार्ग हैं नशा करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, छल कपट धोखा करना, ये कुसंगत है। भाईचारे से रहना, छल कपट पाखंड न करना, दया भाव से विचरण करना, ये संगत है, अच्छी सुसंगत है। इसमें रहकर मानव अपना जीवन सर्वोच्च बनाता है। जिस तरीके से मकान बनाने के लिए नींव खोदनी होती है, उसमें खंभे लगाए जाते हैं, नींव भर के मकान ऊपर चलता है। जैसे जैसे मकान ऊपर जाता है, ऊपर उसको ले जाने के लिए सहारा लगाना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के खंभों को गाड़ गाड़ कर, उस पर चढ़कर, उस पर साधन बनाकर ऊपर पहुंचा जाता है, फिर वह मकान बनता है। इसी तरीके से सत्संग की रूप, सत्संग का जो सहारा है, ये साधन है। सर्वप्रथम सत्संग का साधन है, फिर इस सत्संग में सद्गुरु प्राप्त होते हैं, फिर सद्गुरु सच्चा ज्ञान प्राप्त देते हैं, सत्य यथार्थ ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान को प्राप्त कर पर उसके जैसा होना, उस पर चलना और अपने जीवन में उतार लेना धीरे धीरे होता है। और फिर धीरे 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 जब तुम देखोगे, तुम अपने आप को जब जानोगे, तो पता लगेगा कि तुम कितने महान हो। महानता सद्गुणों से होती है, अवगुणों से महानता नहीं। अवगुणों से तो उपाधियां प्राप्त होती हैं, और ये उपाधियां सत्य यथार्थ ज्ञान से मिटती हैं, काल्पनिक अनुमान ज्ञान से नहीं। इनसे भ्रांतियां पैदा होती हैं। ईश्वर की भक्ति में ये नहीं पता चलता कौन सा ईश्वर बड़ा है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के कई ईश्वर हैं। कौन सा बड़ा है ये संकोच होता है, संशय होता है। फिर ब्रह्म ज्ञान की ओर तब चलते हैं जब ब्रह्म क्या है, उसमें विभिन्न प्रकार की मान्यताएं मिलती हैं। इसलिए वहाँ कोई स्थिर होने की स्थिति प्राप्त होती ही नहीं है। और यहाँ अपने निस्वरूप को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे अलावा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। यहाँ स्थिर होना संभव भी है, सहज भी है। बस केवल तुम्हें अपने पशुआ कर्मों को त्याग कर मानव के सद्गुणों को धारण करना है। बाकी तो सब सरल सीधा है। केवल मुख्य रूप से पशुआ कर्मों का त्याग, मानव कर्मों का धारण करना, यही एक सच्चा सीधा रास्ता है, सरल रास्ता है। और इसी से ही जीवन कल्याण हो सकता है। अन्यथा अनुमानित कल्पना ज्ञान से कल्याण नहीं है। अनुमानित कल्पना ज्ञान में तो उसमें मिलकर अपने आप को भूल जाना है।
परंतु सत्य यथार्थ ज्ञान में अपने आप को में जानकर सचेत जागृत होना है और अपने जीवन को उन्नत करना है।